एंड दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल की। जहां दोस्तों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जिसे हाल ही में जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया है। हम बात करें आज इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी की, तो भूपेंद्र यादव जी ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है। अब यादव ने फिलहाल अगर बात करें, भूपेंद्र यादव जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, तो पिछले हफ्ते ही लोकसभा में इस बिल को पेश किया था। इसमें 21 मेंबर की कमेटी ने गठन हुई थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है, 21 मेंबर कमेटी सबमिट करेगी अगले सेशन में पार्लियामेंट को इसकी रिपोर्ट। ये ज़ाहिर-सी बात है, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल ये लाया गया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका ये कहना है कि बिल गलत है। अगर ये आता है, तो इससे नुकसान हो सकता है हमारे बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज को, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है? अब सवाल आता है कि आखिर कौन-सा है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल? ठीक है? इसके जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है क्या? अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, ये एक्ट देखिए 2002 में आया था। तो इसका एम क्या था कि एम एट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है? सस्टेनेबल यूज़ एंड इनेबलिंग फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट। सबसे पहला तो ये फीचर था कि हमारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उन्हें कंज़र्व करना, ठीक है? उनका सही तरीके से इस्तेमाल होना और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करके बेनिफिट प्रदान करना। इसे खास एक्ट क्या था, ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि कुछ भी आप अगर अगर आप एक्ट मतलब ये करता था कि अगर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का अगर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी एनबीए या कहूँ मैं नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से। इसमें कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फिर इंडिया का हो या बाहर का हो, अगर उसे किसी भी तरह से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किसी भी कमर्शियल या यूटिलाइजेशन के लिए, उसे एनबीए से परमिशन लेनी होती थी। ठीक है? उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द रिजल्ट, किसी भी अगर उसने उस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे अगर रिजल्ट रिसर्च करी है, ठीक है? तो उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगी एनबीए से, वो खुद नहीं कर सकता इस तरह से। कुछ क्लेम नहीं कर सकता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेंशन बेस्ड, ठीक है? रिसर्च बेस पे क्लेम नहीं कर सकता था। ये सब कुछ खास फीचर्स थे, ताकि जिससे हमारी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, सेव रहे। लेकिन हुआ क्या, अब जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया, राइट? तो इसे न्यूज़ में इसलिए देखिए बताता हूँ, ये अमेंडमेंट लाया इसलिए गया ताकि जो सर्टेन प्रोविज़न लाए गए थे, ठीक है? उन्हें डिक्रिमिनलाइज़ करा जाए। अब कैसे? इससे क्या क होता है कि जैसे ही हम अगर इसमें जो अमेंडमेंट में अगर अमेंडमेंट करते हैं इस बिल में, हो सकता है कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाए। इससे होगा ये कि जो रिसर्च करना चाहते हैं, पेटेंट कराना चाहते हैं, कमर्शियल यूटिलाइज़ेशन करना चाहते हैं, वो सभी का सभी मतलब चालू हो जाएगा। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि सरकार ने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफ़िट के लिए ये जो अमेंडमेंट बिल लाई है, इससे होगा कुछ नहीं। फिर हमारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाएँगे सिर्फ़ कुछ चंद पैसों के कारण। अब सवाल ये आता है कि आखिर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वो पहले सरकार का ये कहना है कि कुछ रूल्स थे, वो बर्डन थे, या फिर वो इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो, सीड सेक्टर हो, इंडस्ट्री एंड रिसर्चर हो, ठीक है? इनके लिए अब ये कर दिया गया है कि अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं इस फील्ड में अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पेटेंट करा सकते हैं। एक रीजनल पेटेंटिंग सेंटर बनाया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। इससे ये होगा कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बूस्ट मिलेगा, इंडियन मेडिसिन सिस्टम को। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर अगर आप कुछ रिसर्च करते हैं, अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो आप अपनी दूसरा उससे पहले ढूँढे, इससे अच्छा आप अपनी जगह से अपना पेटेंट इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, राइट? ये तो कुछ चंद बातें थी इसके बारे में, कि ऐसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है। मैंने कुछ चंद बातें छोटी-छोटी बताई हैं। एग्ज़ैक्टली है क्या बायोडायवर्सिटी बिल? इसे क्यों लाया जा रहा है? क्यों इसमें एनवायरमेंटलिस्ट इसमें दिक्कत दे रहे हैं या उनको गलत लग रहा है ये बिल? ठीक है? उम्मीद है ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल है क्या? अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल आइस अनपढ़ को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।